दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए क्लोजिंग है प्लस में निफ्टी की जस्ट 19 पॉइंट्स, यानी कोई बहुत बड़ी तेजी के साथ में निफ्टी बंद नहीं हुआ, लेकिन ओपन में यानी जब मार्केट खुला था उसके बाद में तेजी पकड़ी थी तो 24,980 तक पहुंच गया था। तो 24,980 से निफ्टी 734 आके बंद हुआ, यानी बीच में काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने को मिली। निफ्टी बैंक को देखने चले तो यहाँ पे कुछ नहीं है। मिड कैप ने तो गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, 1% के आसपास की मंदी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी इसमें देखी गई है। स्टॉक्स को देखें तो 1660 स्टॉक्स नीचे और 913 स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हो चुके हैं, यानी ओपन मार्केट के अंदर मैक्सिमम कंपनीज प्लस में थी, लेकिन उसके बाद में काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे गए और वो जो कंपनी है वो माइनस में आके बंद हुई। सेक्टर्स की भी सिचुएशन देखोगे तो आपने स्टार्टिंग में अगर आप देखा होगा ओपन मार्केट के अंदर तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर आज ग्रीन में थे, लेकिन उसके बाद में नीचे जाते जाते इतने सारे सेक्टर आज लाल निशान में आके बंद हुए, जिसमें फार्मा है, मेटल है, मीडिया है, रियल्टी है, आईटी है, सरकारी बैंक है। निफ्टी ऑटोमोबाइल ने अच्छा किया क्योंकि यहाँ पे बिग टिकट साइज है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जीएसटी का सबसे अच्छा बेनिफिट इन्हीं को मिलेगा, तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी अच्छा किया कंजप्शन की वजह से, और कंजप्शन की वजह से एफएमसीजी ने भी आज अच्छा काम किया है, यानी प्लस में जाके इसने क्लोज किया है। सो देखते हैं दोस्तों क्या हुआ मार्केट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसके अंदर बताने की कोशिश की गई है कि जो भी बूस्ट था, जो भी बस्ट था, वो सब मिट्टी में मिल गया। एंड में प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली। टोटल सेंसेक्स गिरा 700 पॉइंट्स अपने हाई से, आज का जो हाई था वहां से। ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है मार्केट की डिक्लाइन के पीछे का, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं, जिसमें सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है, या फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप देखते हैं किसी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है या फिर उसकी न्यूज़ आती है, तो ट्रेडर बाय करते हैं उसको, और जैसे ही वो स्प्लिट होता है या उसके आसपास पहुंचता है, ट्रेडर अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। आपने देखा कुछ क्वार्टर के नंबर्स, यानी कुछ कंपनीज के क्वार्टर वन के नंबर्स अच्छे आने वाले थे। ठीक है, तो उस एक्सपेक्टेशंस की तेजी जिसकी अपन बात करते हैं कि नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन पता चल गया है इन्वेस्टर्स को कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, या फिर थोड़ा सा टाइम पहले होता है कुछ हफ्तों का, तो बाइंग होती है और नंबर्स आते हैं उससे पहले ही बेचते हैं, या अच्छे नंबर्स आ भी जाते हैं तो भी प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। सो वही चीज़ आज के दिन देखने को मिली। जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा का वैसा डिलीवर किया सरकार ने। जो भी डेटा अपने को मिला था रिजल्ट आने से पहले, यानी जो फाइनल जो आउटकम आने से पहले कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें महंगी होने वाली है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा हुआ। ठीक है, तो मार्केट के पास में कोई सरप्राइज नहीं था। तो स्टार्टिंग में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कॉमन यूज़ के जो आइटम्स होते हैं, रोटी पराठा से लेकर बालों के तेल तक, आइसक्रीम, टीवी, इन सब की जो लागत होगी वो सस्ती होगी, कम होगी। अब अपने को कितना कम मिलेगा वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें सस्ती हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है हर कंपनी अच्छा कमाएगी। अब कंपनी कितना ज़्यादा प्रोडक्ट के प्राइजेस कम करती है, या फिर कंपनी कितना ज़्यादा अपनी लागत को कम करती है, अपने मार्जिन्स को इंक्रीज करती है, कंपनी कैसे प्रॉफिट्स निकालती है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो मार्केट देखेगा कि उनकी बेसिस के नंबर्स को, कि जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसी कंपनी के अंदर किस तरह का इम्पैक्ट होगा, कौन सी कंपनी अच्छा करी, कौन सी कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी कुछ तेजी भी देखने को मिली। ऑटोमोबाइल है, एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कंपनीज उनके स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन। साथ में आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में जो दो तीन कंपनीज थी जिसमें एमएनएम 7-8% ऊपर चला गया था आज के दिन ओपन होते ही। बजाज फाइनेंस भी टोटल 4 to 5% ऊपर चला गया था। एचयूएल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आईटीसी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक, ये सभी गेनर्स थे निफ्टी के। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं। यहाँ भी मेंशन कर रखा है कि चलो ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग ने मार्केट को पुश किया डे के लो पर क्लोज होने के लिए। अब देखिए दोस्तों, आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, यहाँ भी मेंशन कर रखा है कि ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर आज ओपन हुए थे ग्रीन में, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ठीक है, साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एनालिस्ट को, यानी एक एनालिस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बाकी हो सकता है और भी हो, कि जैसे ही मोदी जी ने बोला था 15 अगस्त को कि जीएसटी कम होगा, ये रिफॉर्म आएगा, तो उसी के आसपास मार्केट ने तेजी पकड़ी, और ये जो फैक्टर है ना ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका था। इसका मतलब क्या है, देखो 15 अगस्त को तो नहीं हुआ, उसके बाद में काफ़ी सारी न्यूज़ अपन ने देखी, मार्केट ने एक तेजी पकड़ी, फिर टैरिफ अप्लाई हुआ, उसके बाद में मार्केट गिरा। तो जो जीएसटी की वजह से जो तेजी मार्केट ने पकड़ी थी वो प्राइस इन थी, यानी वो जीएसटी को प्राइस इन कर चुकी थी। उसके बाद में क्या हुआ,
टैरिफ अप्लाई होता है, उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। फिर अपन ने देखा जीएसटी के अंदर क्या क्या सिचुएशन थी, तो थोड़ा सा मार्केट उसकी वजह से ऊपर गया। अब ये देखेंगे कि कैसी कंपनी फ़ायदा उठा पाती है, अच्छी कंपनी यानी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी कितना फ़ायदा उठा पाती है, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वार्टरली नंबर्स के बेसिस पे। आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देता हूँ, और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है, कौन कौन सी कंपनीज है जो इसका बेनिफिट उठाएगी, हमारे लिए कौन कौन से प्रोडक्ट सस्ते होने वाले हैं, कितने सस्ते हो चुके हैं। कुछ प्रोडक्ट्स तो 5% की कैटेगरी में थे, वो 0% की जीएसटी कैटेगरी में आ चुके हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हुई है। और ये जो अप्लाई होगा, ये जो नया जीएसटी अप्लाई होगा, जो सस्तापन हम बोल सकते हैं वो अप्लाई होगा, वो होगा नवरात्रि को, यानी पहले जो नवरात्रि है उसमें अप्लाई हो जाएगा, यानी 22 सितंबर से ये इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको ये फुल लिस्ट देखनी है, देखो बहुत बड़ी लिस्ट है, पूरा वीडियो इसके ऊपर मतलब पूरी लिस्ट के ऊपर वीडियो नहीं बन सकता है, तो मैं इसका क्या करूँगा, एक लिंक है इस आर्टिकल का, वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, आप चाहो तो उसको पूरा पढ़ लेना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने निकालने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं कंजप्शन कंपनीज की बात करूँ, एफएमसीजी कंपनीज की बात करूँ, एचयूएल तक चल गई, लेकिन वीबीएल की बात करें तो वो नीचे गया। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए और अभी भी मार्केट कैप इतना नहीं है, वैल्यूएशन भी अच्छी है और कंपनी भी अच्छी है, तो पोटेंशियल यहाँ पे दिखता है। सो इसमें ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक नीचे चला गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेवरेजेस के सेगमेंट में मैं गया, और इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेजेस, जो 28% से 40% हो चुका है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो 12% का सेस था, क्या वो 40% के ऊपर लगेगा क्या? क्या इसको देखकर वीबीएल गिरा क्या? उसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स बढ़ा दिया है। जो भी मीठी ड्रिंक होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, वो बढ़ गया है 40% तक, यानी पहले 28% था, अब 40% हो चुका है। इस वजह से वीबीएल गिरा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसके ऊपर और सेस लगेगा क्या? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर रखा है कि पहले 28% था, उसके ऊपर एडिशनल सेस था, अभी वो सेस विड्रॉ कर दिया है, हटा दिया है, और सीधा जो जीएसटी है वो 40% लगा दिया है। ठीक है। तो इम्पैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन जो बाकियों को सस्तापन देखने को मिला है, बाकी के जो कैटेगरीज हैं उसके प्रोडक्ट्स सस्ते हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स सस्ते नहीं हुए, तो इसी को लेकर वीबीएल का स्टॉक आज नीचे फिसला। ठीक है। तो ये आप पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि हर एक कंपनी को ऑलमोस्ट बेनिफिट मिला है, बट इस कंपनी को बेनिफिट जीएसटी का नहीं मिल पाया। तो 3% के साथ में ये स्टॉक गिरा और ओपन हुआ था नेगेटिव में ही, क्योंकि मार्केट को लग रहा था इस तरह का, थोड़ा सा प्लस में गया 510, लेकिन उसके बाद में नीचे आके बंद हुआ। 57 का पी रेशियो इसका। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके नंबर्स कैसे गए थे पिछले क्वार्टर में, तो 30% के साथ में इसने ईपीएस को बीट किया था। इस वजह से कंपनी के स्टॉक ने एक बॉटम बनाने की कोशिश की है। पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बीट ही देखने को मिलेगा, जस्ट एक ओके है, बाकी हर कुछ आपको डबल डिजिट में बीट देखने को मिलेगा। तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छी है, बस कंपटीशन की चिंता है कि अगले क्वार्टर के अंदर कंपटीशन की वजह से क्या कुछ देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो स्टॉक ने यहाँ पे लिया बॉटम, उसके बाद में तेजी, उसके बाद में वापस से बॉटम, अभी ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जो इसके टॉप है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो वीकनेस ये बता रहा है, और बॉटम इसके ऊपर शिफ्ट हो रही है जो कि स्ट्रेंथ बता रहा है। तो अल्टीमेटली ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, जिसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों के चांसेस बन जाते हैं। तो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, जब तक ट्रेडर कुछ नहीं करते, ऐसी कंपनी इसको देखते हैं जस्ट। ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं निफ्टी को आपको बता देता हूँ, ये निफ्टी है, आप यहाँ पे निफ्टी समझ लेना इससे एंड से। और निफ्टी ने अभी क्या किया, निफ्टी ने एक तेजी दिखाई थी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद में कल हमने देखा तेजी हुई। देखो आज काफ़ी ऊपर तक ये चला गया था। जो एक्सपेक्टेशन थी कि जीएसटी की वजह से थोड़ा सा पुश इसमें हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, काइंड ऑफ बना था, यहाँ तक पहुँच गया था। हो सकता है कल हम देखे तेजी मंदी या जो भी है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि ट्रेडर ने जो भी इवेंट होता है उसको बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो इवेंट बाद में तो आएगा नहीं। अगर किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, उसकी तेजी हो गई है, तो फिर दोबारा तो क्वार्टर 2 में आएगा, 3 महीने बाद होगा ऐसा कुछ। अब जीएसटी का पता नहीं कब हो, ये 52-56 साल में जो सरकार है बता रही है कि पहला ऐसा रेवोल्यूशन है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। तो ट्रेडर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, तो वो एक कारण यहाँ पे देखने को मिला। ट्रेडर के अंदर एफआईस तो है ही, एफआईस का तो काम है बेचना, पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली एफआईस बिकवाली करती हुई देखने को मिल रही है। साथ में देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि केमिकल कंपनीज को क्या मिलेगा इसके अंदर। तो केमिकल कंपनीज की बात कर लेते हैं। बेनिफिट दिया है सरकार ने ज़्यादा
ऐसी केमिकल कंपनीज को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है या फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करती है, इनका जीएसटी रिड्यूस कर दिया है 18% से 5% तक। ठीक है। बाकी अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो बाकी जो कंपनीज है, जैसे आप देखते हैं एपीआई वाली कंपनीज जिसमें एल्काइल एमाइन या फिर ऐसे काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो फार्मा सेक्टर को कैटर करते हैं, जिसमें विनाती ऑर्गेनिक्स भी कहीं ना कहीं आ जाती है और भी काफ़ी सारी कंपनीज आ जाती हैं। तो उनका पहले से ही जो जीएसटी था वो 5% था, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। बाकी केमिकल हैं जो 18% की कैटेगरी में थे, उनको 18% की कैटेगरी में ही रखा गया है। कुछ कुछ केमिकल की कैटेगरीज कम हुई है, मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर वाले केमिकल होते हैं उनकी कैटेगरी में चेंजेस आए, बाकी ऐसा कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो केमिकल सेक्टर को इतना कुछ खास फायदा नहीं हुआ और स्टॉक के रिएक्शन के अंदर भी आप वो चीज़ देख चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले चारों वीडियोस को आप देख लेना जो कि कल मैंने आपको दिए थे, ये भी आपके लिए काफ़ी काम के हैं क्योंकि टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च हमने स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।